वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी ने कहा तुरंत चले जाओ, मुझे अनिष्ट की आशंका हो रही है। इतने में उत्सव चला था, भजन गा रहे थे, गोप गोपियां आनंद में मगन थीं। छठा दिन था सज्जनों। आज कौन सा दिन था जी? और आपको पता ही छठे दिन कौन आते हैं? कौन आई? पूतना। और यूं अपनी चुटिया को घुमा रही है, यूं चली महाराज और उत्सव में प्रवेश कर गई। उस उत्सव के बीच में सज्जनों, उस उत्सव में ग्वाल बालों ने देखा, अरे इतनी लंबी चौड़ी ये कौन आ गई, ये कौन है? हाँ? किसी ने कहा अरे ये यशोदा मैया की कोई पुरानी सहेली होगी। अच्छा अच्छा, अरे हाँ हम तो छोटे हैं ना, कोई पुरानी सहेली होगी। सज्जनों ध्यान से सुनना, इतने में लाला ने रोना शुरू कर दिया और जैसे ही अंदर जाती हैं देखा कि सारे काम तुरंत बन रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही पूतना आई एकदम आंखें बंद कर ली और पूतना ने ना इधर उधर देख रही है। ध्यान से सुनना, पाप करते समय आदमी चौकन्ना रहता है, बुरा काम करता है या देख तो नहीं रहा, मेरे को दिख तो नहीं रहा कोई। एक पंडित जी थे, वो कथा का फिल्मों का बड़ा विरोध करते थे, फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अब लड़के बड़े शरारती होते हैं। पुराने समय की बात है, गांव में सिनेमा हॉल आ गया। अब पंडित जी को लड़के रोज आके बताते, पंडित जी फिल्म बहुत बढ़िया है। पंडित जी कह रहे मैं तो विरोध करता हूं, मैं तो कभी जा नहीं सकता। पंडित जी, अब लड़के रोज, पंडित जी क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अच्छा। अब पंडित जी ने कहीं डायरेक्टर से संपर्क किया जो दिखाने वाला था। अरे भैया कोई पिछला रास्ता भी है? कहते हैं महाराज हमें हर गांव में पिछला रास्ता बनाना ही पड़ता है, क्योंकि आप जैसे समझदार लोग पिछले रास्तों से ही आते हैं। अच्छा, कि मैं क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मैं फिल्म देख लूं पर मुझे कोई ना देखे? कि हाँ महाराज ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात की गारंटी नहीं लेता। कि क्या? कि आप अपने आप को ना देख पाए, मैं ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। और कोई हो ना हो, आप तो वहां मौजूद होंगे, आप तो अपने आप को देख लेंगे। दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन क्या कभी खुद को धोखा दे पाओगे? अब पूतना यूं देख रही है। पाप करते समय आदमी चौकन्ना हो जाता है, कोई देखना ले, कोई देखना ले मुझे। और एकदम पूतना भी यूं देख रही है, देख तो नहीं रहा है, देख तो नहीं रहा है। और याद रखना, जितना चौकन्ने होकर, जितना सजग होकर काम करते हैं, उतना ही ज्यादा फल मिलता है। जितनी सजगता से दान करोगे, चौकन्ने होकर धर्म का काम करोगे, उतना ही पुण्य ज्यादा बढ़ता है। और महाराज यहाँ पर पूतनों ने हाँ तुरंत साड़ी का पल्लू उठाया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। पूतना सोच रही आहा वो 2 मिनट में दूध पिलाऊंगी और मैं भाग जाऊंगी एकदम। लेकिन महाराज हम जो सोचते हैं क्या वैसा होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे, जो मंजूरे वही होता है जो उसने करना है। अब महाराज आंखें बंद क्यों की? बांके बिहारी कह रहे हैं लो, राम जन्म में आया तो पहले मुझे ताड़का को मारना पड़ा, स्त्री। कृष्ण जन्म में आया तो पहले यही आनी थी, कोई और ही आ जाता, इसलिए आंखें बंद कर ली। बिहारी सोच रहे हैं लो जी, कहाँ तो मक्खन खाने आया, दूध पीने आया गौ माता का, और कहाँ आते ही जहर पीना पड़ रहा है। जहर कड़वा होता है इसलिए आंखें बंद कर ली। अगले संत कह रहे हैं भैया इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि जहर पीने का डिपार्टमेंट भगवान शंकर का है। याद कर रहे हैं हे भोलेनाथ, सागर मंथन के समय भी आप आए थे, आज भी थोड़ी दया करो, थोड़ी कृपा करो। जहर जहर आप पी लो, दूध मैं देख लूंगा। अगले संत कहते हैं अरे भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का निवास है, इसलिए आंखें बंद कर ली। सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं हमारे लोक में ऐसी दुष्ट नहीं आनी चाहिए। अगले संत कह रहे हैं भैया इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान की आंखों में तेज है, ऐसी शक्ति है कि पापी सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। अगले संत कह रहे हैं इसलिए आंखें बंद कर ली
भगवान सोच रहे भैया मेरे सामने आने के लिए तो पुण्य करना पड़ता है, जरा देख तो लूं इसका बही खाता चेक कर लूं। चित्रगुप्त से बात कर रहे हैं, जरा भैया अकाउंट दिखा। चित्रगुप्त भी आजकल नए मॉडल के हो गए, लैपटॉप रखा है एकदम, पूतना का एंटर दबाया, सामने आ गया बायोडाटा। महाराज ये पिछले जन्म की आपकी सेविका है। अच्छा, तभी सामने आई भाई, और एकदम भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, या फिर इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान सोच रहे हैं दूध पिलाने का काम माँ का होता है। दूध कौन पिलाती है? माँ पिलाती है। अब ये माँ का काम करने आई है तो भैया गति तो देनी पड़ेगी, जरा ध्यान लगा लूं कौन सी गति दूं। और आंख बंद कर ली, कुछ भी कहो लेकिन भगवान जी ने आंखें बंद कर ली हैं। और पहले तो जहर का पान हो गया। नव धीरे धीरे सजनों, जब जिंदगी में आता है, ध्यान से सुनना, अगर स्थितियां अनुकूल है तो कोई भी संत बना रहता है, अगर स्थितियां प्रतिकूल हो जाएं उस अवस्था में भी अगर हम वैसे ही रहते हैं जैसे उस अवस्था में हैं जब स्थितियां अनुकूल हैं, समझो हमारे अंदर स्थिरता है और भगवान की कृपा है। अब पूतना तो नकली बनकर आई थी, भगवान जान कहते हैं भैया जैसे हो वैसे आ जाओ, ज्यादा मेकअप शेकअप करने की जरूरत नहीं है। अरे जैसा मैंने रंग रूप दिया है यही बढ़िया है। मैं ये नहीं देखता हूं कि आप कितना सजकर आ रहे हो, मैं ये देखता हूं आप किस भावना से आ रहे हो। अब आई पूतना, पूतना इसका कुछ भी अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं है। और जैसे ही सजनों दुग्ध पान किया, अब भगवान ने धीरे धीरे प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राणों पे संकट बना, एकदम पूतना कह रही है रे मंच मंच, सा मंच मंचालमिति प्रभाषिनी निष्पीड्या माना अखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रो चरणो भजो मोह, प्रस्विन्न गात्र क्षिपति रुरोध। अरे छोड़ 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 मुझे, भगवान कह रहे हैं मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जो मुझे पकड़ लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं। भगवान राम जी ने राम सेतु के समय जिस समय पत्थर छोड़ा, और पत्थर राम जी देखने लगे चलो मैं भी थोड़ी सहायता कर दूं, यूं देख रहे हैं, और पत्थर काफी देर हो गया वापिस ही नहीं आया, और हनुमान जी नाचने लगे, राम जी उदास हो गए। अरे ये हनुमान तुम नाच रहे हो, ये पत्थर क्यों नहीं आया? प्रभु जिसे आप अपने हाथों से छोड़ देंगे क्या वो कभी तैर सकता है? वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए कभी छोड़ना मत। भगवान कह रहे हैं मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। ये दुनिया वाले हैं जो पग पग पर मुझे भूल जाते हैं, ये संसार वाले हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन मैं कभी भूलता नहीं हूं। और तुरंत प्राणों को खींच लिया, असली रूप सामने आ गया, बड़ा विशाल भयंकर रूप हो गया, आकाश में उड़ जाती है पूतना। सज्जनों संतों का वर्णन है 18 किलोमीटर में फैली थी, इतना लंबा शरीर हो गया महाराज। जैसे ही प्राण निकलते हैं और गिरती है जमीन के ऊपर, सारे पेड़ों का चकनाचूर कर दिया। और भगवान ऊपर छोटे से नजर आ रहे हैं। ऐ राजा परीक्षित जरा देखो, भगवान पूतना के शरीर के ऊपर छोटे से लग रहे हैं। अरे हाँ। और महाराज जैसे ही यशोदा मैया को पता लगा ये क्या हो गया, दौड़ी दौड़ी जाती है, और नंद बाबा रास्ते में आ रहे थे, क्या हुआ? अरे ऐसा ऐसा हो गया महाराज। दौड़े दौड़े गए और लाला को उठाया है। सज्जनों जैसे कन्हैया को उठाकर लेकर आए, अब पुरानी पुरानी माताओं को ना जी ठुणके बहुत आते हैं, ठुणके समझते हैं ना, ये नजर उतारने के टोटके। अब माताएं, अरे ये यशोदा, मैंने कल बताया था
सास का बताया था, यशोदा जी की तो सांस ही रुक गई हूं, पता नहीं अब क्या बोलेंगी गांव वाली बूढ़ी बूढ़ी गोपियां। अरे ध्यान नहीं रख सकती, कुछ नहीं बोल पाई। तुरंत महाराज गौमूत्रेण संसनापित्वा, गौ माता का गौमूत्र लिया है, उससे लाला का स्नान करवाया है। सज्जनों, गौ माता के मूत्र से जब स्नान करवाते हैं तो बड़ी से बड़ी लगी नजर भी उतर जाती। कई लोग होते हैं ना जिनके सिर की दर्द नहीं जाती, कई लोग होते हैं जो बीमारी रहते हैं, वो पंडित जी पता नहीं क्या हो गया हमारे को। महाराज गौमूत्रेण संसनापित्वा, गौमूत्र से कुछ दिन स्नान करके देखें, देखिएगा महाराज अपने आप शरीर की बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। सज्जनों, अब पूंछ ली, नजर उतारी, पूर्वे रक्षतो वारः अग्नयाम गर्भध्वजा दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नृत्यं मधुसूदन, पश्चिमे चैवो गोविंदो वैव्यं तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपद रक्षेत ईशान्यं तु महेश्वर, ऊर्ध्वरक्षतो दाता बोधनन्तं च, दशो दिशा रक्षेद वासुदेवो जनार्दन। हे गौ माता, हमारे लाला की रक्षा हो। भगवान हंसने लगे, मेरे ही नाम से मेरा ही झाड़ा कर रहे हैं। और सज्जनों, नजर उतारने का एक और नुक्ता बता दूं आपको। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक, 3 चुटकी सिंदूर, 3 काली मिर्चें, 3 लाल मिर्चें, 3 चुटकी राई, 3 चुटकी पीली सरसों, ये सारी मिलाकर सिर के ऊपर से घुमाएं और जलती हुई आग में छोड़ दें। बड़ी से बड़ी लगी हुई नजर भी उतर जाती है। और महाराज फिर भी काम ना बने तो गौ माता की पूंछ से राम राम बोल के या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के झाड़ा दे देना चाहिए, बड़ी बड़ी कसर भी ठीक हो जाती है। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। इतने में एक छोरा बोलता है, बाबा बाबा बाबा, मैंने पूतना को मार दिया। अच्छा, तूने क्या किया? अरे जब ये गिर गई ना तो 2 डंडे मैंने भी मार दिए। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ा बहादुर है। क्या करें बाबा अब? अरे काट काट कर जलाओ। और जलाने लगे महाराज। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, ऐ राजा परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं, ऐ 88,000 ऋषियों, जैसे ही जलाने लगे चंदन जैसी सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा, सुगंध? वो तो पापिन थी। कि वो पापी तब तक थी जब तक भगवान ने छुआ नहीं था। जैसे ही भगवान ने स्पर्श कर लिया, सारे पाप समाप्त हो गए और महाराज शरीर से सुगंध आती है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण। सभी जरा हाथ उठाएं। आपको पता ही जय श्री कृष्ण कैसे बोलते हैं? हाँ, हाथ उठाएं और थोड़ा प्यार से बोलें, थोड़ी मिठास डालिए वाणी में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आहा, सज्जनों, ये पूतना कौन थी? ये महाराज पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, नाम था रत्नमाला। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनने की है। ये जो रत्नमाला है, जैसे ही वामन भगवान आए, इसने बोला कुछ नहीं, केवल मन में सोचा। बोला कुछ नहीं मुख से, मन में सोचा, रे कितना प्यारा बच्चा है, इसे दूध पिलाने का मन होता है। केवल मन में सोच रही है। और जैसे जब सारा राज्य छीन लिया तो कह रही है दूध में जहर पिला देना चाहिए। बोला कुछ नहीं, केवल जो मन में सोचा वो भी भगवान ने पूरा कर दिया। और हम आप लोग तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं। कई बार खुद ही सोच लेते हैं इससे अच्छा तो मैं मरी जाती, और फिर ठोकर लग जाती। वो पता नहीं क्या हो गया मेरे को, ना जाने घर में कौन आई थी सवेरे। ध्यान से सुनना सज्जनों, हम अपने ही, हमारी आत्मा सुपर कंप्यूटर है। हम इसके अंदर अपने आप बातों को फीड कर लेते हैं और समय आने के ऊपर वो बातें सामने आ जाती हैं। इसलिए सावधानी रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। कभी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए।
रत्नमाला केवल सोचती है, रत्नमाला को भी पता नहीं है कि मेरी सोची हुई बात भगवान ने पूरी भी कर दी, अर्जी लग भी गई दरबार में, पूरी भी हो गई। इसलिए सावधानी रखिएगा महाराज। अगले जन्म में ये पूतना बनी, भगवान ने दूध भी पिया है और जहर का पान भी किया है। सज्जनों, इसके बाद भगवान जी जब महाराज 3 महीने के हो गए, आज भगवान ने करवट बदली है, करवट बदली। और माँ यशोदा इतना प्यार करती थी, करवट बदलने का उत्सव मनाने लगी, सारी गोपियों को बुला लिया और सब आ गई महाराज, और नाचना गाना शुरू हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। और घर की लिपाई करनी शुरू कर दी, लिपाई कर रहे हैं घर में महाराज। ध्यान से सुनने वाली बात है, पूरा आंगन गोबर से लीप दिया। आजकल की बहुओं को तो सूखी सूख है, कहीं गोबर को हाथ में नहीं लगाती। और पिछले समय में पूरे गांव को आंगन को लीपना पड़ता था। क्यों? जहां पर गऊ के गोबर का चौका लगता है वहां पर जहरीले कीड़े प्रवेश नहीं करते हैं। गऊ के गोबर में ऐसी शक्ति है कि महाराज जो हानिकारक कीटाणु हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, जीवाणु आते हैं। इसलिए घर में गऊ के गोबर का लेपन करते थे, अपने आंगन को संवार कर रखते थे महाराज। पूरा आंगन लीप दिया गया और उस आंगन के बीच में एक छकड़े के ऊपर संवारा सामान रख दिया। इधर कन्हैया को नींद आ गई। जैसे ही बिहारी जी को नींद आई और पलना उठा के रख दिया महाराज छकड़े के नीचे। इतने में सकटासुर नामक का राक्षस भेज दिया कंस ने, और इसके शरीर नहीं था, और आकर छकड़े को दबाने लगा। बांके बिहारी जी ने आंखें खोली, अच्छा सारे जगत के स्वामी हम और सारे जगत का कूड़ा कबाड़ करकट हमारे ऊपर। और सकटासुर दबाने लगा, आज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने पांव का अंगूठा लगाया महाराज, और छकड़ा आकाश में घूमता है, जमीन पर गिर जाता है। सकटासुर का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय, आनंद गंध भगवान की जय। ये सकटासुर कौन था? ये सकटासुर पिछले जन्म में आपने कथा सुनी है हिरणाक्षस की। ये हिरणाक्षस का बेटा था, इसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। इसके शरीर में ताकत बहुत थी, और आपको पता ही जब शरीर में थोड़ी जान होती है ना तो लोगों का नखरा ही नहीं जाता। अब कई तो ऐसे होते हैं बेचारे, किसी ने देख भी लिया मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अभी उत्कच भी ऐसा ही था, जिसको देखे उसे बाजू से धक्का लगाता रहता था, है धक्का लगा रहा। और घूमता घूमता लोमस ऋषि के बगीचे में पहुंच गया। ऋषि ने बड़े प्रेम से आम के पेड़ लगाए थे, अमरूद के अच्छे अच्छे वृक्ष लगे थे। अब उत्कच जाता है और जोर से धक्का देता है, आम के पेड़ गिरा दिए और पेड़ गिरा दिए। लोमस ऋषि आते हैं, अरे भैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू कर क्या रहा है? सारा बगीचा उजाड़ दिया मेरा। यूं कह रहा है, अच्छा जानते नहीं हो कितनी ताकत है हम में, एक धक्के से जब हम पेड़ को गिरा सकते हैं, हे बुढ़ऊ तुम्हारा क्या हल होगा? अच्छा शरीर का इतना अभिमान है, जा तुम्हें श्राप देता हूं, तेरा शरीर ही छूट जाए, तू बिना शरीर से रह ले। बोलो आनंद गंध भगवान की। अब जैसे सांप की कांच उतरती है वैसे शरीर छूटने लगा, चरणों में पड़ गया, हे महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ऋषि को दया आई, अरे दुष्ट, कभी भी किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना भी कर रहा था, उसके बावजूद भी तेरा ये हाल था, फिर भी तूने शरण ली है, चरण पकड़े हैं, जा आशीर्वाद देता हूं। जब बिहारी जी प्रकट होंगे उनके पांव के अंगूठा लगने से तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की। महाराज बिहारी जी रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, मां यशोदा जी कन्हैया को दूध पिला रही थी और आंगन में बैठी थी। इतने में कंस ने तीसरा राक्षस भेज दिया।
दैत्यो नाम्ना तृणाव्रतः कंसभृत्य प्रणयोदितः चक्रवात्स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। तृणाव्रत आता है बवंडर। आपने देखा ना कल कैसा तूफान आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तृणाव्रत कल ही आ गया हो। नहीं, बस यूं धूल आ रही है उड़ती महाराज। और इधर बांके बिहारी ने सोचा अगर मैया की गोद में रहूंगा तो लीला कैसे करूंगा। तुरंत वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे वजन बढ़ाया, मैया को लगा बहुत देर से खिला रही हूं ना, शायद इसलिए थक गई। अब कैमरे वाले होते हैं, जैसे हमारे भाई साहब मूवी बना रहे हैं, शाम को पूछना कैमरा कितना किलो का लग रहा है बाजू के ऊपर, ये शाम को तो 2 किलो का है। सारी रात उठा रखेंगे, सुबह को लगता है 50 किलो का हो गया। थक जाते हैं ना। मैया को लगा कि बहुत देर से हिला रही हूं, इसलिए कि थक गई।